हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे श्रीमद् भगवत गीता के 9वें अध्याय के बारे में। श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम 8 अध्याय मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर आप उन सभी का श्रवण कर सकते हैं। तो आइए श्रीमद् भगवत गीता के 9वें अध्याय का श्रवण करते हैं। श्री कृष्ण जी बोले, हे अर्जुन, तुम में ईर्ष्या नहीं है, इसलिए यह अति गुप्त शास्त्रीय ज्ञान और अनुभव तुमसे कहता हूँ। यह ज्ञान सब विद्याओं में श्रेष्ठ तथा गोपनीयों में गुप्त एवं परम पवित्र, उत्तम, प्रत्यक्ष फल वाला और धर्मयुक्त है। साधन करने में बड़ा सुगम और नष्ट नहीं होता है। हे परंतप, इस धर्म पर जो श्रद्धा नहीं रखते हैं वे मुझे नहीं पाते और इस मृत्यु युक्त संसार में बार बार लौटते हैं। मैं अव्यक्त हूँ और मैंने ही यह जगत प्रकट किया है। सब प्राणी मुझ में स्थित हैं। हे कौन्तेय, सभी जीव कल्प के अंत में मेरी प्रकृति में आ मिलते हैं और कल्प के आरंभ में उनको फिर उत्पन्न करता हूँ। अपनी प्रकृति का आश्रय लेकर उनके गुण व स्वभाव वाले समस्त भूत वर्ग को मैं बारंबार उत्पन्न करता हूँ। हे पार्थ, मेरे कर्म मुझे नहीं बांधते, क्योंकि मैं उदासीन की तरह इनमें आसक्त नहीं हूँ और स्थिर हूँ। मैं अध्यक्ष होकर प्रकृति द्वारा चराचर जगत को उत्पन्न करता हूँ। हे पार्थ, इसी कारण यह जगत बनता और बिगड़ता रहता है। मूर्ख लोग मेरे परम स्वरूप को नहीं जानते हैं कि मैं समस्त चराचर का स्वामी हूँ। वे मुझको मनुष्य जानकर मेरी अवहेलना करते हैं। उनकी आशा व्यर्थ, कर्म निष्फल, ज्ञान निरर्थक उत्पन्न करती है। हे पार्थ, विवेकी जन दैवी प्रकृति में स्थित हैं। वे मुझे इस संसार का आदि अविनाशी जानकर अनंत मन से भजते हैं। दृढ़ व्रति सदा मेरा यत्न पूर्वक कीर्तन करते, नमस्कार करते, भक्ति पूर्वक उपासना करते हैं। कोई ज्ञान योग से पूजन करते हुए उपासना करते हैं, कोई एक तत्व से, कोई पृथक तत्व से और कोई मुझे अनेक रूप वाला अर्थात विश्व रूप मानकर उपासना करते हैं। श्रोत यज्ञ मैं हूँ, स्मार्त यज्ञ मैं हूँ, पितृ यज्ञ मैं हूँ और औषधि मंत्र, होम का साधन, घृत, अग्नि और होम भी मैं हूँ। इस जगत का माता पिता, धारण करता, पितामह जानकर योग्य पदार्थ ओमकार, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद भी मैं ही हूँ। गति पालन करता, प्रभु साक्षी, निवास स्थान, रक्षक, मित्र, उत्पन्न करने वाला, संहारक, आधार, प्रलय स्थान और अविनाशी बीज मैं ही हूँ। सूर्य रूप से तपता हूँ, मैं ही वर्षा रोकता हूँ, मैं ही वर्षा करता हूँ तथा हे अर्जुन, मैं ही अमृत एवं मृत्यु भी हूँ और सत असत भी मैं ही हूँ। जो अनन्य भाव से चिंतन करते हुए मेरी उपासना करते हैं, उन नित्य योगियों को योग क्षेम अर्थात स्थान, भोजनाच्छादन से इनकी रक्षा करता हूँ। हे कौन्तेय, जो दूसरे देवताओं के भक्त हैं और श्रद्धा से उन्हें पूजते हैं, वे मेरा ही पूजन करते हैं, परंतु यह पूजन विधि पूर्वक नहीं है। सब यज्ञों का भोक्ता और स्वामी मैं ही हूँ। जो मेरे इस व्रत को नहीं जानते हैं वे आवागमन से नहीं छूटते हैं। देवताओं को पूजने वाले देवलोक को प्राप्त होते हैं। पितरों के पूजक पितृलोक को पाते हैं। यज्ञाधिकों के पुजारी यज्ञलोक को जाते हैं और मेरा पूजन करने वाले मुझे प्राप्त होते हैं। भक्ति से पत्र, पुष्प, फल या जल जो भी मुझको अर्पण करता है, उस शुद्ध अंतःकरण वाले प्राणी के भक्ति से दिए हुए पदार्थ को मैं बड़ी प्रसन्नता से ग्रहण करता हूँ। हे पार्थ, जो तुम करते हो, खाते हो, तप करते हो, वह मेरे अर्पण करो। ऐसा करने से कर्म बंधन रूप शुभ अशुभ फलों से मुक्त हो जाओगे और संन्यास योग से युक्त या मुझको अवश्य पाओगे। मैं समस्त भूत के समान हूँ, न कोई मुझे अप्रिय है न प्रिय।
जो कोई मुझको भक्ति से भजता है वह मुझ में है और मैं उसमें हूँ। यदि कोई दुराचारी भी हो और अनन्य भाव से मेरा भजन करे, उसको मैं साधु ही मानता हूँ, क्योंकि उसने उत्तम मार्ग ग्रहण किया है। वह शीघ्र ही धर्मात्मा होता है और चिरस्थायी शांति को पाता है। हे अर्जुन, यह निश्चय करके जानो कि मेरा भक्त कभी नाश को प्राप्त नहीं होता। हे पार्थ, मेरा आशय पाकर नीच कुल में उत्पन्न स्त्रियां, वैश्य और शूद्र भी उत्तम गति को पाते हैं। जो पुण्यवान भक्त राजऋषि और ब्राह्मण हैं, उनकी तो बात ही क्या है। अतः इस नाशवान और दुख से भरे संसार में जन्म पाकर तुम मेरा ही भजन करो और मुझ में ही मन लगाकर मेरे भक्त बनो। फिर मुझे नमस्कार कर मुझ में ही लौ लगाए रहकर मुझ में ही हो जाओ। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। आइए अब जानते हैं 9वें अध्याय का महात्म्य के बारे में। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी जी, दक्षिण देश में एक भाव सुशर्मा नामक शूद्र रहता था। वह बड़ा पापी और मांस मंदिरा आहारी था। एक दिन मदिरा पीने से तिसकी देह छूट गई और मरकर प्रेत बनकर एक वृक्ष पर बैठ गया। एक ब्राह्मण भी उसी नगर में रहता था। दिन को भिक्षा मांगकर स्त्री को लाकर देता था। स्त्री उसकी कलहेनी थी। समय पाकर उन दोनों ने प्राण त्यागे और वह दोनों मरकर प्रेत हुए, और वह भी उस वृक्ष के नीचे आकर रहे जहाँ पर वह प्रेत रहता था। वहाँ रहते रहते कुछ काल व्यतीत हुआ। तब एक दिन उसकी स्त्री पिशाचिनी ने कहा, पुरुष पिशाच, तुमको कुछ पिछले जन्म की खबर है? तब पिशाच ने कहा, मैं पिछले जन्म में ब्राह्मण था। तब पिशाचिनी ने कहा, तूने पिछले जन्म में क्या साधना की थी जिसकी तुझे खबर है? तब उस पिशाच ने कहा, मैंने पिछले जन्म में एक ब्राह्मण से आध्यात्म सुना था। तब फिर पिशाचिनी ने कहा, तूने और कौन सी साधना की थी तथा वह ब्राह्मण कौन था और वह आध्यात्म कर्म कौन सा है जिसके सुनने से तुझे पिछले जन्म की भी खबर है? पिशाच ने कहा, मैंने और कुछ पुण्य नहीं किया, केवल गीता जी का श्लोक श्रवण किया है। उसका प्रयोजन यह है कि एक समय अर्जुन ने श्री कृष्ण से 3 बातें पूछी थी जो गीता जी के 9वें अध्याय में लिखी हैं। वह 3 बातें पिशाचिनी ने पिशाच से श्रवण करी। इन बातों के सुनते ही एक प्रेत उस वृक्ष से निकला। उसने कहा, अरे पिशाचिनी, यह 3 बातें फिर से कह जो अभी सुना रही थी। पिशाचिनी ने कहा, तू कौन है? मैं तुझे नहीं जानती। मैं अपने पति से पूछती हूँ, वह कर्म कौन था जिससे पिछले जन्म की याद रही। तब उसके पति ने पुनः 3 बातें सुनाई, जिनके सुनते ही वह तीनों प्रेत योनि से छूटकर देव देही धारण कर विमानों पर बैकुंठ को गए। श्री भगवान जी बोले, हे लक्ष्मी, यह 9वें अध्याय का महात्म्य है। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आशा करती हूँ कि मेरी यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।